नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे विश्व के औद्योगिक प्रदेश कि विश्व में औद्योगिक प्रदेश कहां कहां हैं और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले विश्व में औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो हमें महाद्वीपों के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कौन कौन से महाद्वीप में औद्योगिक प्रदेश हैं और उन महाद्वीपों में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, उन औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से शहर आते हैं और उन शहरों को क्या क्या जो है संज्ञा दी गई है, चाहे वह जापान के हैं, चाहे वह चीन के हैं, चाहे वह यूएसए के हैं, यूरोप के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के। तो एक एक का हम डिटेल से जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं या कौन कौन से महाद्वीपों में। तो समझना यहां से कि विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को हम मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश में एक है एशिया के औद्योगिक प्रदेश हैं, दूसरे उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश और तीसरे हैं यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। इस तरह से विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को हम 3 महाद्वीपों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश आते हैं, यूरोप में कौन कौन से हैं और उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं। अब यदि हम एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो है औद्योगिक प्रदेश है वह है एक तो जापान के औद्योगिक प्रदेश और दूसरे हैं चीन के औद्योगिक प्रदेश। यदि हम उत्तरी अमेरिका में जाएं तो उत्तरी अमेरिका में एक तो मिलेंगे यूएसए के औद्योगिक प्रदेश और दूसरे मिलेंगे कनाडा के औद्योगिक प्रदेश। इसी प्रकार यदि हम यूरोप में जाएं तो यूरोप में जो है आपको 3 औद्योगिक प्रदेश मिलेंगे। एक तो यूके के औद्योगिक प्रदेश, एक
रूस के औद्योगिक प्रदेश और तीसरे फ्रांस जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। तो यहां हमारे विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। एशिया के औद्योगिक प्रदेश, यूरोप के औद्योगिक प्रदेश और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं और चीन के औद्योगिक प्रदेश कौन से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यदि एशिया के औद्योगिक प्रदेशों का यदि प्रश्न आएगा तो वह जापान या चीन के औद्योगिक क्षेत्रों से आएगा, औद्योगिक प्रदेशों से आएगा, या वह औद्योगिक प्रदेश जो जापान में है या चीन में किसके लिए जाने जाते हैं। अब एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेश। किसकी बात करते हैं? जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, कहां पे हैं और वह किसके लिए प्रसिद्ध है, एक एक को लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए समझना, यहां से यहां जो आपको एक मानचित्र नजर आ रहा है, यह जापान है। जापान जो कि 4 द्वीपों में शामिल है, यानी कि 4 द्वीप समूह को संयुक्त रूप से जापान के द्वीप समूह कहते हैं, जिसमें सबसे उत्तर में जो है वह है होक्काइडो द्वीप। सबसे उत्तर में कौन सा है? होक्काइडो द्वीप। उसके बाद उसके दक्षिण में जो है वह है होन्शु द्वीप। तीसरा जो है वह है शिकोकु द्वीप और चौथा जो है वह है क्युन्शु द्वीप। तो ये 4 द्वीप आते हैं जापान द्वीप समूह के अंतर्गत। अब जापान द्वीप समूह में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, पहले तो वह क्लियर होना चाहिए। तो देखिए होक्काइडो द्वीप है, इस पे जो औद्योगिक प्रदेश है उसे कहा जाता है दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। क्या कहा जाता है? दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश, जो कि होक्काइडो प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश, जो दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश है, इसका मुख्य शहर कौन सा या मुख्य औद्योगिक नगर कौन सा है? तो इसका मुख्य औद्योगिक नगर है वह है वेनेसी। या ध्यान रखना, इसका मुख्य औद्योगिक नगर जो है वह है कौन सा है? वेनेसी है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए ध्यान रखना कि दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहां पर लोहा अयस्क, कोयले और मैग्नीज की उपलब्धता ज्यादा है। इस क्षेत्र यानी होक्काइडो द्वीप पर लोहा अयस्क, कोयला और मैग्नीज की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण यह जो वेनेसी शहर है, यहां स्टेनलेस स्टील या लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। देखिए समझना क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेश। और जापान के औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहला जो है वह है दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। और यहां पर प्रमुख औद्योगिक शहर जो है वह है वेनेसी। और यह किसके लिए जाना जाता है? लोहा
इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। यानी कि जापान का जो सबसे उत्तर में जो होक्काइडो द्वीप पर दक्षिणी होक्काइडो है, वहां का वेनेसी शहर लोहा इस्पात के लिए। तो यहां से जो प्रश्न आता है वह डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वेनेसी जो है यह किसके लिए जाना जाता है, या जापान का कौन सा शहर लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। तो वेनेसी शहर लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। क्लियर। और यहां पे लोहा इस्पात उद्योग का विकास क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर लोहा अयस्क, कोयले और मैग्नीज की क्या है, उपलब्धता है। लोहा अयस्क, मैंगनीज की उपलब्धता के कारण जो है यहां पर लोहा इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है और वेनेसी शहर लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहला तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि एक औद्योगिक शहर। अब बात करते हैं दूसरा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। तो देखिए जापान का दूसरा जो द्वीप है वह है होन्शु द्वीप, और होन्शु द्वीप के उत्तर पूर्व में केमेसी औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा कौन सा है, केमेसी औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए बात करते हैं केमेसी औद्योगिक प्रदेश की। केमेसी औद्योगिक प्रदेश, और केमेसी औद्योगिक प्रदेश का जो प्रमुख शहर है, औद्योगिक शहर है, वह कौन सा है, केमेसी, जो कि होन्शु द्वीप पर क्या है, स्थित है। और यह किसके लिए जाना जाता है, यह लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए यहां जाना जाता है। तो इस तरह से यह जापान का जो है दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। अब तीसरा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, तो समझना यहां से तीसरा जो है वह इसी होन्शु द्वीप पर टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, यानी कि टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। तो बात करते हैं टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक प्रदेश, अब समझना कि टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश जो है, यहां के जो है प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं, एक तो है टोक्यो जो कि जापान की क्या है, राजधानी है, और दूसरा जो है वह कौन सा है, याकोहामा। तो यह जो टोक्यो और याकोहामा शहर है वह इस किसमें, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखना यहां पर एक तो जलयान उद्योग, यहां टोक्यो और याकोहामा यहां जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहां पे याकोहामा में रबर उद्योग, रबड़ उद्योग और
टायर उद्योग का भी जो है विकास हुआ है, साथ में यहां पर मोटर वाहन उद्योग भी है। लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो याकोमा जलयान उद्योग के लिए ज्यादा जाना जाता है। इसके बाद यहां रबर है, टायर है, मशीनरी उद्योग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है जलयान उद्योग। क्लियर हो गया। और यह टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, यह एक मैदानी क्षेत्र में जिसे क्वांटो का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। यह ध्यान रखना, यह औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश क्वांटो के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यह ध्यान है। अब समझना एक और इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता कि यहां जितने भी औद्योगिक है उसमें सबसे बड़ा जो है वह टोक्यो याकोहामा, जो कि इस होन्शु द्वीप पर है। तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है वह किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। तो देखो, केमेसी औद्योगिक प्रदेश, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, यह जो है होन्शु द्वीप पर है। और होन्शु द्वीप पर तीसरा जो है वह है नागोया औद्योगिक प्रदेश। तो बात करते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश जिसे कहा जाता है नागोया औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? नागोया औद्योगिक प्रदेश। नागोया औद्योगिक प्रदेश। और जो नागोया औद्योगिक प्रदेश है इसका प्रमुख शहर जो है औद्योगिक शहर वह कौन सा है? नागोया है। कौन सा है? नागोया। और नागोया किसके लिए जाना जाता है? तो मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। मोटर वाहन उद्योग के लिए। और इसीलिए नागोया को क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? नागोया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, यानी मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। और यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? तो नागोया को कहा जाता है। और यह किस औद्योगिक प्रदेश में आता है? नागोया औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो यह जापान का जो है चौथा औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद बात करें पांचवा औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए, नागोया औद्योगिक प्रदेश के दक्षिण में है ओसाका कोबे, जिसे किंकी औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो इसके बाद जो अगला औद्योगिक प्रदेश है वह है ओसाका कोबे किंकी औद्योगिक प्रदेश। तो इसकी भी बात करते हैं। ओसाका कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश। अब इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, इसमें एक तो शहर है ओसाका, दूसरा जो है वह है कोबे। यहां दो प्रमुख जो है इसके औद्योगिक शहर है। और ओसाका जो है यहां सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, इसीलिए
जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। और यह किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसीलिए ओसाका को जापान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद अगला जो है वह है कोबे। कोबे जो है इसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोबे को। क्यों कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग के कारण। तो यह ध्यान रखना कि ओसाका, कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश यहां सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रमुख शहर है ओसाका और कोबे। यहां प्रमुख औद्योगिक शहर है, जिसमें ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, और कोबे जिसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, यह लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यह ध्यान रखना, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते। अब इसी में एक और शहर आता है जिसको कहा जाता है हिमोजी शहर। कौन सा है? हिमोजी शहर। हिमोजी शहर यहां भी किसके लिए जाना जाता है? लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। कौन सा? हिमोजी शहर, जो कि ओसाका, कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश का ही भाग है। अब यहां ध्यान रखना कि ओसाका जो है, यहां शहर नहरी जल की सुविधा से युक्त है, कि नहरों द्वारा जो है जल परिवहन यहां उपलब्ध करवाया जाता है। जो कि सबसे सस्ता जल परिवहन है वह ओसाका में है, और इसीलिए ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला है, और इसी कारण इसे जापान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। तो यह जो है जापान का पांचवा जो है औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद अंतिम औद्योगिक प्रदेश दो एक और है, नागासाकी उत्तरी क्युशु औद्योगिक प्रदेश। की जो क्युशु द्वीप है, जो कि इस जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है, इस दक्षिणी द्वीप पर जो एक औद्योगिक प्रदेश है जिसे नागासाकी उत्तरी क्युशु औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो देखिए इसकी भी बात करते हैं। नागासाकी क्विंसु औद्योगिक प्रदेश। इसमें प्रमुख औद्योगिक शहर है वह है कौन सा है? नागासाकी। और यह किसके लिए जाना जाता है? ध्यान रखना, नागासाकी जलयान उद्योग। किसके लिए जाना जाता है? मुख्य रूप से जलयान उद्योग, जलपोत के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहां पर लोहा इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है। और इसके बाद सबसे अंतिम जो है वह है फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? फुकुई इसाका औद्योगिक प्रदेश। तो यहां भी बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहां जो है जापान के
प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। और इस फुकुई इसाकावा औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख नगर है वह कजनावा। कजनावा इस क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक शहर है, जो किसके लिए जाना जाता है? रेशम और रेयॉन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फुकुई और इसाकावा या इशिकावा, इसको इसाकावा भी है, कई जगह इसको इसी तरह से लिखा जाता है, इशिकावा। तो फुकुई, इशिकावा और कजनावा, यह इस फुकुई, इसाकावा या इशिकावा औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहां पर रेशम और रेयॉन का जो है उत्पादन होता है। अब आपको जापान के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं, अब इनको कैसे याद करना है? सिंपल सा याद करना है कि लोहा इस्पात के लिए कौन सा शहर है और कौन से औद्योगिक प्रदेश में आता है। सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर है, कौन से औद्योगिक प्रदेश में। रेशम उद्योग के लिए कौन सा शहर है, कौन से औद्योगिक प्रदेश में। तो आपको सामान्यतः यहां से, जैसे जापान का डेट्रॉइट है, जापान का मैनचेस्टर है, जापान का पिट्सबर्ग है, कई किताबों में जो है जापान का जो है पिट्सबर्ग, यावाटा द्वीप को कहा जाता है, यावाटा। यावाटा भी कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना, कोबे को कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है और नागायोका कहा जाता है या नागोया को कहा जाता है। तो ये थे जापान के औद्योगिक प्रदेश कि एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेशों में जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन से। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे, वह है चीन के औद्योगिक प्रदेश। तो अब समझना, चीन के औद्योगिक प्रदेश, यहां पूरा जो है मैं मानचित्र आपको दिख रहा है, यह चाइना है, चीन है। और इस चीन में जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश है, एक है उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद है बीजिंग टिंटसिन औद्योगिक प्रदेश, संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश, क्वांगचाओ औद्योगिक प्रदेश, कैमिंग औद्योगिक प्रदेश, चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश और सियान लेचाओ औद्योगिक प्रदेश। यहां सभी औद्योगिक प्रदेश कहां पर है? चीन में। तो यहां से सबसे पहला तो प्रश्न आता है कि यह औद्योगिक प्रदेश किस देश में या किस महाद्वीप में? तो यह सभी चीन में और एशिया महाद्वीप में। अब हम एक एक औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि एक एक औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषता है। जैसे बात करते हैं उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, क्लियर हो गया। अब जो उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है, यहां मुख्य रूप से जलपोत यानी कि जहाज और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो बात करते हैं चीन के औद्योगिक प्रदेश। चीन के औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहला है उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश जो है, यहां मुख्य रूप से कौन से, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? मंचूरिया क्षेत्र आता है। चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र जो है वह इस उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यह क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग, जलयान उद्योग। और दूसरा जो है वह है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो औद्योगिक क्षेत्र है वह है बीजिंग टिंटसिन औद्योगिक प्रदेश।
बीजिंग, टिंटसिन, औद्योगिक प्रदेश जिसका मुख्य शहर कौन सा है, औद्योगिक शहर है वह है बीजिंग। मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है, वह है बीजिंग। और दूसरा जो इसमें आता है बीजिंग के अलावा दूसरा कौन सा है, वह है टिंटसिन है। अब यहां जो है तटीय प्रदेश में स्थित है, कहां पर है, तटीय प्रदेश में स्थित है, इसीलिए यहां जो है किसके लिए, जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां भी किसके लिए जाना जाता है, जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला जो है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश, जिसके प्रमुख शहर जो है वह कौन से हैं, संगाई और वुहान। अब जो संगाई है वह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, इसीलिए चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संगाई को कहा जाता है, किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो इसलिए चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, यह संगाई को कहा जाता है। और संगाई के बाद यदि वुहान की बात करें तो वुहान जो है यहां भी मुख्य रूप से जो है सूती वस्त्र के साथ साथ यहां की प्रयोगशाला लेबोरेटरी के लिए भी यहां जाना जाता है। और यह संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश जो है यह यांग टीसी क्यांग के निकटवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि यह क्षेत्र किसमें आता है, यांग टीसी क्यांग नदी क्षेत्र, यांग टीसी क्यांग नदी क्षेत्र में यह स्थित है। और यह चीन का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है। क्लियर। इसके बाद अगला जो आता है वह आता है क्वांगजाओ औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद अगला जो औद्योगिक प्रदेश है वह है क्वांगजाओ औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए क्वांगजाओ औद्योगिक जो प्रदेश है इसका मुख्य शहर जो है वह है क्वांगजाओ। कौन सा है, क्वांगजाओ है। और यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह जलयान उद्योग के लिए, यह जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको जो याद रखना है वह औद्योगिक प्रदेश, उसमें कौन कौन से औद्योगिक शहर है और वहां पे कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा है। इसके बाद आता है अगला कुमिंग औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए बात करते हैं अगला जो है कुमिंग औद्योगिक प्रदेश। कई जगह कैमिंग भी लिखा हुआ है, कैमिंग औद्योगिक प्रदेश। अब ये जो कैमिंग औद्योगिक प्रदेश है यह भी यांग टीसी क्यांग नदी क्षेत्र में है और इसका जो प्रमुख औद्योगिक शहर है वह है
केमिंग या कुमिंग शहर जो है यहां का प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया। और यह जो है मुख्य रूप से कौन से उद्योग के लिए, तो सामान्यतः यह जो है विशेष प्रकार के जो है कह सकते हैं खिलौना के लिए, निर्माण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खिलौना उद्योग के लिए जाना जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। खिलौना उद्योग के लिए कौन सा है? तो कुमिंग या केमिंग औद्योगिक क्षेत्र, यह खिलौनों के लिए जाना जाता है। संगाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। बीजिंग जो है जलयान के लिए जाना जाता है। कांजाऊ यह भी जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से यह चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए, इसके बाद एक तो है चुंगकिंग और दूसरा है सियान लेचाओ, तो उनकी भी बात करते हैं। चीन के औद्योगिक प्रदेशों में चीन के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक तो है अगला पॉइंट जो औद्योगिक प्रदेश है वह है चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश। चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश। अब इसको समझना कि चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश यह चीन के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यहां का प्रमुख शहर है वह है चुंगकिंग। और यह किसके लिए जाना जाता है? यह रसायन और रबर उद्योग के लिए, रसायन उद्योग और रबर उद्योग के लिए यह औद्योगिक प्रदेश जाना जाता है, जो कि कहां पर है? चीन में। और इसके बाद चीन का अंतिम जो चीन के उत्तरी भाग में जिसे सियान लेचाओ औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। सियान लेचाओ। चियान लेचाओ औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए, चियान लेचाओ औद्योगिक प्रदेश में जो मुख्य है वह शहर है चियान और लेचाओ। कौन से हैं? चियान और लेचाओ। और यहां किसके लिए जाना जाता है? यहां जो क्षेत्र है यहां सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। सीमेंट के साथ साथ यहां रसायन उद्योग और तेल शोधन के लिए भी जाना जाता है। तो इस तरह से यहां जितने भी हमने अध्ययन किया है, कौन कौन से? उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश जो इसमें मंचूरियन क्षेत्र आता है, बीजिंग टिंटसिन औद्योगिक प्रदेश जिसमें मुख्य रूप से बीजिंग है, संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश जिसमें संगाई और वुहान आते हैं, क्वांजाऊ औद्योगिक प्रदेश जिसका मुख्य शहर क्वांजाऊ है, कुमिंग या केमिंग औद्योगिक प्रदेश जिसमें कुमिंग शहर प्रमुख है, इसके बाद चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश, चुंगकिंग प्रमुख शहर है, और सियान लेंचाओ औद्योगिक प्रदेश जो कि मुख्य शहर सियान और लेंचाओ। अब इनके प्रश्न कैसे बनते हैं यह भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, यहां जो पूरा क्षेत्र है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए
कि यह जो क्षेत्र है यह किस में आता है, चीन के उत्तरी भाग में। यह चीन के उत्तरी भाग में सियान लेंचाओ औद्योगिक प्रदेश। अब यहां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह ध्यान रखना यहां पे सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, सीमेंट का। इसीलिए यहां सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। इस तरह से आपको पूछा जाता है कि कौन सा उत्तरी भाग में, तो उत्तरी भाग में सियान लेंचाओ है। मध्यवर्ती भाग में कौन सा है, तो यह जो है मध्यवर्ती भाग में है केमिंग, और यह संगाई वुहान। यह जो है यह दोनों किस क्षेत्र में आते हैं, तो यह यांग टिशिक्यांग जो नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यांग टिशिक्यांग, उस क्षेत्र में आते हैं। बीजिंग टिएनसिन है, यहां जो है हुआंग हो या जिसे पीली नदी कहा है, पीली नदी क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर पूर्वी का यह जो क्षेत्र है यह मंचूरिया क्षेत्र में आता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि चीन के जो औद्योगिक प्रदेश हैं वह कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में हैं, कौन कौन से हैं, कौन से शहर उसमें आते हैं और वह किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हमने कहा चुंगिंग मध्यवर्ती क्षेत्र में, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह रसायन और रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, रसायन और रबर के लिए। सियान लेंचाओ यह सीमेंट, मुख्य रूप से सीमेंट, इसके अलावा रसायन के लिए भी यह जाना जाता है, तेल शोधन के लिए भी यह जाना जाता है। इसी तरह से संगाई, यह जो कि यांग टिशिक्यांग में यह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। बीजिंग जो है या मंचूरियन क्षेत्र है, यह जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए चीन के संगाई, चीन के जो औद्योगिक प्रदेश या जापान के औद्योगिक प्रदेश जब आप पढ़ें तो सबसे पहले तो आपको उनका क्षेत्र पता होना चाहिए। जब आप जापान में पढ़ते हैं तो कैसे समझना कि जब आप जापान में पढ़ें तो सबसे पहले तो होक्काइडो द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो द्वीप पे कौन सा है, दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। यहां किसके लिए जाना जाता है और यहां का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, तो वेनेसी जो शहर है दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है। उसके बाद होन्शु जो कि जापान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस पर कौन कौन से हैं, तो इस पे देखो एक तो केमेसी औद्योगिक प्रदेश मिलेगा, इसके बाद दूसरा जो है टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश मिलेगा, नागोया औद्योगिक प्रदेश मिलेगा, ओसाका कोबे या किंकी औद्योगिक प्रदेश मिलेगा और फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश मिलेगा। तो इसका मतलब है कि केवल दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश और नागासाकी उत्तरी क्युन्सु औद्योगिक प्रदेश यह होन्शु पर नहीं है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश होन्शु पर नहीं है, तो दक्षिणी होक्काइडो यानी वेनेसी नहीं है और नागासाकी जो है शहर नहीं है, बाकी सभी जो है अधिकांश औद्योगिक शहर इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि क्वांटो का जो मैदान है, क्वांटो के मैदान में कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, तो ध्यान रखना टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश जो कि जलयान के लिए जाना जाता है और टोक्यो जापान की राजधानी जो है यह क्वांटो के मैदान में स्थित है और होन्शु द्वीप पर। और क्वांटो का मैदान भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्वांटो का मैदान कहां पर है, तो वह जापान में। क्लियर हो गया। और नागोया जो कि सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, इसीलिए नागोया जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, इसीलिए डेट्रॉइट के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये था पूरा जो है हमारा सेशन जिसमें हमने विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में जापान और चीन के औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा की। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम एक और महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेशों का
विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।